हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो पहला आता है संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ। यूएनओ का संगठन, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके बाद आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे, न्यूयॉर्क को लीजिए आप न्यूयॉर्क से लीजिए, और संयुक्त राष्ट्र को लीजिए आप राज से, और यूनिसेफ को लीजिए आप शेफ से। तो इन्हीं वर्डों से हमारी ट्रिक बनेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्र को हमने लिया है राज्य से, राज। अब हम कह रहे हैं राज सेफ रहना, क्योंकि जो सार्क है वो कैसी है? न्यू है। राज सेफ रहना क्योंकि सार्क न्यू है। तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संगठन न्यूयॉर्क, यूनिसेफ, सेफ मतलब यूनिसेफ मतलब न्यूयॉर्क, सार्क कैसी है? न्यू है। तो यूएनओ और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसके बाद आता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व व्यापार संगठन, इन सभी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये ट्रिक बताने के बाद मैं आपसे MCQ भी करवाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि मेरी ट्रिक आपके लिए कुछ लाभदायक साबित हुई है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वो जिनेवा में है। तो जब हम व्यापार करते हैं, इधर से लीजिए, व्यापार से जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में किसकी आवश्यकता होती है? श्रम की आवश्यकता होती है। व्यापार में श्रम की आवश्यकता होती है, और लेकिन हर मौसम में एक जैसा श्रम किया जाए तो वो क्या होता है? स्वास्थ्य पर जानलेवा होता है। वो क्या होता है? स्वास्थ्य पर जानलेवा होता है। व्यापार करते हैं, उसमें श्रम की आवश्यकता होती है, मौसम बिगड़ता है, और हमारा स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य पर जानलेवा होता है। ये व्यापार स्वास्थ्य पर क्या होता है? जानलेवा होता है, क्योंकि अधिक हर मौसम में उतना श्रम नहीं हो पाता। जैसे ठंडियों में हम कम श्रम कर पाते हैं, गर्मियों में और कम कर पाते हैं, और जब अच्छा मौसम रहता है तो हम और अधिक श्रम कर पाते हैं। तो हर मौसम में श्रम एक सा नहीं होता, और जब हम श्रम करते हैं हर मौसम में तो क्या होता है? वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा होता है। तो स्वास्थ्य के लिए जानलेवा मतलब स्वास्थ्य का जो संगठन है वो जिनेवा है। ठीक है, श्रम करते हैं हम तो श्रम जानलेवा है, तो श्रम का भी जिनेवा हो गया। ठीक है, और मौसम विज्ञान का भी जिनेवा हो गया, व्यापार संगठन का भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड मुख्यालय हो गया। इसके बाद आता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC। इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। अब इसको कैसे रखेंगे? US कैसा है? US एक पावरफुल देश है। जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उधर के डोनाल्ड जो ट्रम्प है वो कैसा? वो एरोगेंट टाइप के रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास पावर है। क्या है? उनके पास पावर है। और पावर क्यों है? क्योंकि उनके पास वर्ल्ड बैंक है। क्या है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक है, मतलब उनके पास बहुत पैसा है। बैंक में क्या होता है? पैसा होता है। और पूरा वर्ल्ड की मान लो वर्ल्ड की बैंक है उनके पास, और वर्ल्ड का पूरा पैसा किसके पास है? USA के पास है। साथ में हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी किसके पास है? USA के पास है, वाशिंगटन DC के पास है। तो इसलिए USA बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्ल्ड बैंक भी है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी है। वर्ल्ड बैंक भी है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी है, और वाशिंगटन DC USA की राजधानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? वाशिंगटन में हो गया। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर हो गया? वाशिंगटन में हो गया। इसके बाद आता है खाद्य एवं कृषि संगठन। एक कहाँ पर है? रोम में है। अब हमें खाद को मानो आप खाने से, खाना कैसे कब चाहिए आपको? खाना तो आपको रोज चाहिए। खाना कब चाहिए? रोज चाहिए। इसी प्रकार हमें कृषि रोज करनी पड़ती है। जब मुझे खाना चाहिए तो कृषि भी तो करनी पड़ेगी। तो खाना और कृषि कब चाहिए? रोज चाहिए। तो खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पर हो गया? रोम में। रोज से हो गया रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? रोम, इटली में हो गया। इसके बाद इंटरपोल है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके बाद नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम है। इसके बाद आता है
इस पे मैंने इंटरपोल और नाटो की ट्रैक नहीं बताई है, इसकी ट्रैक आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद आता है एशियन आसियान। आसियान की राजधानी क्या है? जकार्ता है। आसियान की राजधानी क्या है? जकार्ता है। अब देखो आसियान, अब जब हमें आशियाना बना, आशियाना कौन बना पाता है? आशियाना, अपना आशियाना कौन पाता है? जो करता है मतलब जो काम करता है, तो वही अपना आशियाना बना पाता है। तो आसियान जकार्ता। कौन आशियाना अपना बना पाता है? जो करता है, काम करता है, जो करता है, तो आसियान जकार्ता। इसके बाद आता है सार्क की है काठमांडू। अब सार्क को लीजिए आप सांप से, और काठ का अर्थ होता है लकड़ी, तो सांप कहाँ पर बैठा हुआ है? लकड़ी पर। सांप कहाँ पर बैठा हुआ है? लकड़ी पर। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ हो गया? काठमांडू, नेपाल। जो काठमांडू है वो नेपाल की राजधानी है। अब आता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसके बाद आता है आईसीजे मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड में है। इसको कैसे याद रखेंगे कि हर जगह का सिस्टम जो है वो हैग हो सकता है। हर जगह का सिस्टम क्या हो सकता है? हैग हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल न्यायालय का सिस्टम हैग नहीं हो सकता, क्योंकि भैया वो इंटरनेशनल न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई भी कितना भी बड़ा हैगर हो वो हैग नहीं कर सकता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सिस्टम को हैग नहीं कर सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में है। इसके बाद देखिए ये आपके MCQ आ गए हैं। अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या बताया था? राज तुम सेफ रहना। ये सार्क है, जो सार्क है वो कैसी है? न्यू है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा। इसके बाद आता है यूनिसेफ। तुम सेफ रहना, क्योंकि सार्क न्यू है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? न्यूयॉर्क में हो गया। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब मुद्रा कोष किसके पास थी? वर्ल्ड बैंक भी था, विश्व का बैंक भी थे, और मुद्रा कोष भी थी। किसके पास थी? USA के पास थी। इसलिए वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उसके पास बहुत ही पैसा है। तो वाशिंगटन DC आ गया, USA की राजधानी है। उसी प्रकार विश्व बैंक का भी वाशिंगटन DC आ गया है। इसके बाद आता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है, जिनीवा, पेरिस या बर्लिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कहाँ पर है? पेरिस में। इसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन। जब हम व्यापार करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? श्रम की आवश्यकता होती है। और हर श्रम हर मौसम में एक सा नहीं हो पाता। ये हमारे कभी कभी स्वास्थ्य के लिए जानलेवा भी हो जाता है। तो व्यापार संगठन कहाँ पर है? जिनीवा में है। श्रम संगठन भी कहाँ पर है? जिनीवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहाँ पर है? जिनीवा में है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस को आप देखो, रेड क्रॉस आप लोगों ने कहीं देखा होगा। रेड क्रॉस ऐसा क्रॉस करके रेड कलर में क्रॉस होता है। उसका क्या अर्थ होता है? खतरा, जानलेवा है वो, खतरा है तो जानलेवा। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ हो गया? जिनेवा। इसके बाद मौसम विज्ञान का मैंने बता दिया कि हर मौसम में श्रम एक सा नहीं हो पाता है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद आता है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस या फिर डी। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी कि खाना और कृषि हमें रोज चाहिए होती है। खाना हमको रोज चाहिए होता है और कृषि हमको रोज करनी होती है। तो रोज मतलब रोम। इसका बी सही आंसर हो जाएगा, मतलब रोम। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम। इसके बाद विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मैड्रिड में है, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी वीना। तो इसका सही आंसर है मैड्रिड। अब मैड्रिड क्या है? स्पेन की राजधानी है।
इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी वियना, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। इसके बाद आता है ए रिपीट हो गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ए जिनेवा में है। इसके बाद आता है विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में है, बर्न में है, जिनेवा में है या फिर पेरिस में है। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी बर्न स्विट्जरलैंड में विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हमने क्या बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सिस्टम को कोई हैक नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हैक नीदरलैंड्स में है। इसके बाद आता है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर वियना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोम। अब इसको भी आप कैसे कर सकते हैं, खाद से। जैसे हमने खाद और कृषि का मुख्यालय पढ़ा था रोम में, उसी प्रकार आप विश्व खाद्य कार्यक्रम को भी रोम से याद रख सकते हैं। खाना हमको कैसे चाहिए, कब चाहिए, रोज चाहिए। तो खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में है। इसके बाद आता है विश्व व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा। तो जैसे हमने व्यापार का बताया था कि हर मौसम में व्यापार नहीं हो सकता, श्रम की आवश्यकता हर अलग अलग मौसम में अलग अलग पड़ती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा हो सकती है। तो उसी प्रकार इसका भी मुख्यालय विश्व व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ पर है, इंटरनेशनल ओलंपिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रोम होगा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लॉजन या फिर ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही आंसर है लॉजन। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है, जिनेवा में है, पेरिस में या फिर लंदन में है। तो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। इसके बाद आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन, हैग, जिनेवा, न्यूयॉर्क। ये वही आ गया है फिर से ICC करके, ये हैक करके ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद आता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम, जिनेवा, लियोन या फिर पेरिस। तो इसका सही आंसर है लियोन। इसके बाद आता है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में या फिर काठमांडू में है। तो सार्क को कैसे लिया था हमने, सांप से लिया था। और सांप किस में बैठा हुआ है, काठ मतलब लकड़ी पर बैठा हुआ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर हो गया, काठमांडू नेपाल में हो गया। इसके बाद आता है आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आसियान हम कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है आसियान, जो करता है, जो काम करता है वही अपना आसियान बना पाता है, जो करता है। तो आसियान का हो गया जकार्ता इंडोनेशिया। इसके बाद आता है ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, शंघाई चीन में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, पेरिस फ्रांस में है या फिर इसका मुख्यालय है ही नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंघाई चीन में ब्रिक्स का मुख्यालय है। इसके बाद आता है G7 का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है, जकार्ता में है, ढाका में है या फिर इसका मुख्यालय है ही नहीं। तो इसका सही आंसर है कि G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। इसी तरह G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा कि G20 और G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है।